दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 के उदाहरण 1 को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स आप वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आपको सवाल अच्छे से समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है, समीकरण x - 2y बराबर 0 एवं 3x + 4y बराबर 20 का ग्राफ खींचे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दो समीकरण दिया गया है और इसका हमें ग्राफ खींचना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। इसको पहला समीकरण मानेंगे और इसको दूसरा समीकरण। ठीक है, और उसके बाद उसका क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। यहाँ पर हमने दोनों समीकरण को लिख लिया है, इसको पहला माना और इसको क्या माना, दूसरा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमें दिया गया है x - 2y बराबर क्या है, 0। ठीक है, इससे हमें y का मान निकालना है। यहाँ लिखेंगे x - 2y को बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे, ये +2y हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे इसलिए y बराबर, ये x ऊपर चला जाएगा और ये 2 गुना में है तो कहाँ चला आएगा, भाग में। ठीक है, y बराबर क्या आ गया, x/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेबल बना लेंगे। ठीक है, टेबल बनाने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हम x लिखेंगे और यहाँ पर y को लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, x का वैसा मान रखना है ताकि 2 से पूरा भाग लग जाए। ठीक है, यानी नीचे में जो संख्या रहेगा, हर में जो संख्या रहेगा, ऊपर में हमें वैसा मान रखना है ताकि नीचे वाली संख्या से पूरा भाग लग जाए। ठीक है, यहाँ पर x है, अगर हम x का मान 0 रखते हैं, 0। ठीक है, इसको हम 0 मान लेते हैं तो 0/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0। अगर x का मान हम 2 मानते हैं, यहाँ पर 2। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं 2 और नीचे में क्या है, 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर y का मान कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे पुनः समीकरण 2 से, पुनः समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 हमें दिया गया है 3x + 4y बराबर क्या है, 20। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, 4y का मान निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे 20, 3x को बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे इसलिए y बराबर 20 - 3x और बटे में क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, क्योंकि ये गुना में है तो गुना में जो संख्या रहता है वो भाग में चला आता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर टेबल बना लेना है। टेबल बना लेंगे और टेबल बनाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर x लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, y। ठीक है, अब यहाँ पर x का मान वो मान बैठाना है, वो मान यहाँ पर रखना है ताकि 4 से पूरा भाग लग जाए। ठीक है, x का उस मान को यहाँ पर रखेंगे ताकि 4 से उसमें पूरा डिवाइड लग जाए। ठीक है, अगर हम x का मान 0 रखते हैं, यहाँ पर 0, इसको मान लेते हैं 0, तो 3 गुना 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 20 में से 0 जाएगा तो 20 हो जाएगा। 20 में 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया, 5। अब हम क्या करेंगे, x का मान 4 रखेंगे। ठीक है, कितना रखते हैं, 4। यहाँ 4 रखेंगे, 4 × 3 = 12। 20 में से 12 जाएगा, 8 बचेगा। 8 में 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप वह मान रखें ताकि हर में जो संख्या है उससे पूरा भाग लग जाए। ठीक है, कम से कम आपको 2 मान निकालना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहे तो कितना भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने सिर्फ 2 मान लिया है, एक 0,5 और दूसरा क्या आया है, 4,2। ठीक है, और पहला समीकरण से हमें प्राप्त हुआ है 0, 0 और उसके बाद क्या है, 2, 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण का आलेख खींच लेते हैं, यानी ग्राफ खींच लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, x है और यहाँ पर क्या है, x'। ठीक है, यानी x और x' एक रेखा खींचा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, y और नीचे क्या है, y'। ठीक है, ये भी एक रेखा खींचा। ठीक है, और यहाँ पर o है, इसको बोलेंगे ओरिजिन यानी मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु के इस तरफ धनात्मक संख्या होगा, यानी पॉजिटिव नंबर, प्लस वाली संख्या होगा। जैसे है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और o के ऊपर। ठीक है, यहाँ भी क्या लेना है, प्लस वाली संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और डैश के तरफ हमेशा माइनस लेना है। ठीक है, क्या लेना है, माइनस, हमेशा -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, उसी प्रकार y' में भी हमें क्या करना है, माइनस लेना है। ठीक है, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है,
ये ओरिजिन है यानी मूल बिंदु, और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, हमेशा याद रखना है। क्या होता है? 0 और 0। ठीक है। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 से और 2 से जो हमें टेबल प्राप्त हुआ है, जो हमें बिंदु प्राप्त हुआ है, उसको हमें क्या करना है, इसमें बैठाना है। ठीक है। समीकरण 1 से हमें प्राप्त हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं 0 0 और यहाँ पर क्या है 2 1। ठीक है। सबसे पहले हम 0 0 लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे 2 1। 0 और 0। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x का मान भी 0 और y का मान भी 0, तो ये यही बिंदु हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है 2 1, यानी x का मान 2 कहाँ पर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर है, और y का मान क्या है 1, तो इसके सामने यहाँ पर लेना है। ठीक है। और ये y का मान क्या है 1, यहाँ लिखेंगे 2 और 1। ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला करके, ठीक है, एक लाइन खींच देना है। स्केल के माध्यम से हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदु को मिला करके, ठीक है, एक रेखा खींच देंगे। एक लाइन को हमें क्या करना है, ड्रॉ कर लेना है। ठीक है। और ये जिस समीकरण का, जिस इक्वेशन का ये लाइन है, उसको हमें क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है। ये किसका है, x - 2y बराबर क्या है 0 का। ठीक है। ये उसका ग्राफ है, इसलिए हमने क्या किया, इसको यहाँ पर लिख लिया। ठीक है। समीकरण 2 का जो टेबल है, यानी जो उसका मान है, आप देख सकते हैं 0 5 है, और उसके बाद क्या है 4 2। अब हमें क्या करना है, इन बिंदु को, ठीक है, उस तल में हमें क्या करना है, निरूपित करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 5 कहाँ पर आएगा, यहाँ 0 है और 5 यहाँ पर होगा। ठीक है। यानी इसको हम बोलेंगे 0 और 5, यानी x का मान 0 तो यहाँ हो जाएगा और 5 यहाँ चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद है 4 2, तो x में हमें 4 देखना है। सबसे पहले x में हमें देखना है, 4 यहाँ पर है और 2 कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर। ठीक है। ये हो गया 4 और 2। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला करके स्केल के माध्यम से लाइन को खींच लेना है। ठीक है। यहाँ पर इसको क्या करेंगे, मिला लेंगे, और मिलाने के बाद इसको हम एक लाइन खींच लेंगे यहाँ से, इस तरीके से। ठीक है। और ये जिस समीकरण का ग्राफ है, ठीक है, उसको हमें क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है। 3x + 4y बराबर 20 का ये ग्राफ है। ठीक है। तो इस तरीके से आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।